सीबीएसई टर्म वन रिजल्ट। यस प्यारे बच्चों, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। पता ही नहीं चल रहा है कि रिजल्ट कहाँ लटक गया है। बट अब फाइनली जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज सर है, उन्होंने ऑफिशियली ये बता दिया है कि रिजल्ट आएगा भी या फिर नहीं आएगा, और आएगा तो रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इन्होंने ये बताया है कि सीबीएसई टर्म वन का रिजल्ट अभी भी अंडर प्रोसेसिंग है, यानी कि अब तक रिजल्ट कंप्लीट नहीं हो पाया है। ये ऑफिशियली डॉक्टर संयम भारद्वाज सर ने बता दिया है। आगे प्यारे बच्चों, उन्होंने द हिंदू मीडिया के थ्रू इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि द बोर्ड वाज टेकिंग टाइम टू इंश्योर दैट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम द आंसर शीट वेयर करेक्ट। सर, इसका मतलब क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चलेगा। प्यारे बच्चों, डॉक्टर संयम भारद्वाज सर ये बोलते हैं कि हर एक बच्चा एटलीस्ट 5 to 7 सब्जेक्ट को ऑप्ट करता है, एंड इस बार टर्म वन के हर एक सब्जेक्ट के अंदर अराउंड 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें या फिर क्वेश्चन एरर था, या फिर दूसरा ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा था, या फिर तीसरा जो आंसर की सीबीएसई ने अपलोड किया था उसमें एरर था, जो स्कूल के टीचर एंड प्रिंसिपल ने सजेशन दिया उसके बाद वो सभी जो एरर था आंसर की में उसको करेक्ट किया गया। यानी कि उन्होंने ओवरऑल ये बोला कि हर एक बच्चे का अराउंड 30 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे थे जिसको हमें करेक्ट करना है। पहले उसको गलत तरीके से मार्क्स अवॉर्ड किया गया था, तो हर एक बच्चे को अराउंड 30 क्वेश्चन ऐसा है जिसको हमें करेक्ट करना है, और अराउंड 33 लाख बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया है। आप समझ सकते हैं कि टोटल अराउंड 10 करोड़ ऐसे आंसर से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर है बच्चों का जिसको सीबीएसई को करेक्ट करना है, क्योंकि सीबीएसई ये जानता है कि 30 एक बिग नंबर होता है। हम लोग बिना मतलब का 30 मार्क्स कोई भी बच्चे का ओवरऑल नहीं कट कर सकते। अगर कट करते तो अराउंड 6% बच्चे का मार्क्स कम हो जाएगा। 6% नहीं, इस केस में तो डबल होगा ना, अराउंड 12% मार्क्स कम हो जाएगा, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसानदायक होगा बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, यहां से हमें दो चीज पता चलता है। सबसे पहला कि जो भी आंसर की में एरर था, जो भी क्वेश्चन में एरर था, वो सीबीएसई ने रेक्टिफाई कर दिया है। तो यस, ये सबसे पहले आपके लिए गुड न्यूज है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर 5-6 क्वेश्चन में एरर था जो सीबीएसई वापस से ओएमआर शीट को चेक करके वेरीफाई करके उसको करेक्ट कर रहा है। इसमें टाइम लग रहा है, अराउंड 10 करोड़ आंसर को करेक्ट करना है। और प्यारे बच्चों, दूसरा जो भी क्वेश्चन में एरर था या फिर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट थे उसमें भी सीबीएसई मार्क्स को अवॉर्ड कर रहा है। इसलिए ये सभी रीजन के कारण सीबीएसई रिजल्ट को अब तक प्रिपेयर नहीं कर पाया है, और ये आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है। प्यारे बच्चों, आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए, एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। एंड आप लोग मेरा कोड FAS001 का यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं रिजल्ट डेट को लेकर बात करता हूं, बट उससे पहले सीबीएसई के पास 2 ऑप्शन था। सबसे पहला कि सीबीएसई रिजल्ट में बिल्कुल भी डिले नहीं करता और हर एक बच्चे को जो ये 30 क्वेश्चन में एरर था उसमें सीधा +30 मार्क्स का बोनस दे देता। बट प्यारे बच्चों, बताइए क्या ये +30 मार्क्स का बोनस देना फिजिबल होता? द आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि देखिए, सपोज कीजिए कि साइंस के अंदर सेट 1 में एक एरर था एंड
एंड सेट 2 में सपोज कीजिए कि 4 एरर था। अब देखिए सीबीएसई सेट 2 वाले को भी 4 मार्क्स बोनस देता है एंड सेट 1 वाले को भी 4 मार्क्स बोनस दे देता, तब तो ये सेट 2 वाले के साथ नाइंसाफी हो जाता, क्योंकि सीबीएसई को तो पता ही नहीं चलता कि कौन बच्चे का कौन सेट था। इसलिए मजबूरन रिजल्ट फेयर हो, इसलिए मजबूरन सीबीएसई को वापस से 33 लाख बच्चों का और हर एक बच्चे का 5 से 7 सब्जेक्ट होता है, तो ये सभी सब्जेक्ट का ओएमआर सीट को रीचेक करना पड़ रहा है, जिसके कारण आपके रिजल्ट में डिले हो रहा है। तो यही सबसे बड़ा रीजन था जो ऑफिशियली डॉक्टर संयम भारद्वाज सर ने बता दिया है। प्यारे बच्चों, आगे इन्होंने ये बताया रिजल्ट डेट को लेकर कि हम लोग रिजल्ट में वर्क कर रहे हैं एंड सून वी विल कम्युनिकेट द रिजल्ट, यानी कि बहुत जल्द हम लोग रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि रिजल्ट आएगा। ये ऑफिशियली डॉक्टर संयम भारद्वाज सर ने बता दिया है। उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं बताया है, तो रिजल्ट इन्होंने बस बताया है कि सून, यस सून इनका काफी दिनों से चल रहा है, तो डेफिनेटली अभी भी रिजल्ट सून ही है, अभी तक रिजल्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, यानी आज तो बिल्कुल भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आगे इन्होंने क्या बोला है कि देयर आर नो कॉम्प्लिकेशंस, यस यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या फिर डिफिकल्टी नहीं है, बस हम चाह रहे हैं कि रिजल्ट को फेयर वे में डिक्लेयर किया जाए, इसलिए वापस से बच्चों का ओएमआर को रीएवैल्यूएट किया जा रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, सीबीएसई की सबसे बड़ी गलती कहां पर हो गई थी कि उन्होंने जो इतना एरर कर दिया था आंसर की में, वहीं पर सबसे बड़ी गलती सीबीएसई की हो गई थी। सो अब उसी को सीबीएसई को वापस से रीचेक करना पड़ रहा है। 1-2 एरर होता तो चलता, बट हर एक सब्जेक्ट के अंदर 5-6 एरर होगा। आप समझ रहे हैं कि कितना हड़बड़ी में आंसर की को बनाया गया होगा। तो बस यही रीजन है जिसके कारण आपका टर्म 1 का रिजल्ट डिले हो रहा है। इन्होंने ये भी बोला है कि ओएमआर शीट में भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन था बच्चे को, है जो स्टार वाला कॉलम था, तो सीबीएसई को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जो उनका ये ओएमआर था ये प्रॉपर नहीं था, इसमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम सीबीएसई को देखने को मिला। क्योंकि अगर नॉर्मल ओएमआर रहता तो डायरेक्ट मशीन से चेक किया जा सकता था, बट जैसा कि सीबीएसई का है जो स्टार वाला कॉलम था, ये एक अलग तरीके का ओएमआर सीबीएसई ने डिजाइन किया, जिसके कारण मशीन से चेक करना ओएमआर को पॉसिबल नहीं हो पाया। ये बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। सो प्यारे बच्चों, एटलीस्ट डॉक्टर संयम भारद्वाज सर ने रिजल्ट को लेकर कुछ तो ऑफिशियल अपडेट दिया, और यही चीज इनको एक ऑफिशियल सर्कुलर के माध्यम से बता देना चाहिए, तो बच्चे भी टेंशन क्यों ले। बट दोस्तों, समरी क्या है कि अभी तक आपका रिजल्ट अंडर प्रोसेसिंग में है। 10 करोड़ ऐसे एरर है जो सीबीएसई को ठीक करना है, जिसमें डेफिनेटली टाइम लग रहा है। इन्होंने डेट तो नहीं बताया है, बट बताया है कि सून, यस। तो देखते हैं इनका सून कब कंप्लीट होता है, और जैसा कि ये अपडेट हमारे चैनल ने आपको सबसे पहले दिया है, तो उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। एंड हमारे चैनल पे टर्म 2 का सैंपल पेपर का गिव अवे चल रहा है, जिसका रिजल्ट संडे को आने वाला है, और ये गिव अवे हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो जो बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।